हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोडक्शन जर्नल का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है कि यह फूड प्रोडक्शन जर्नल का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तो इस पेपर में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो ट्रेड थ्योरी के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप जिस भी माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उससे ये पता चल जाएगा कि आपको तैयारी है वो किस तरीके से करनी है, कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मीट इज़ ऑफेल। ऑफेल है वो किस प्रकार का एक मांस है। तो जो ऑफल होता है वो अंग का एक मांस है या ऑर्गन मीट्स को ही हम ऑफल मीट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। तो साथियों टोटल आपके एग्ज़ाम में क्या है कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेस्ट्री इज़ यूज टू मेक द डार्ट बेस। डार्ट बेस बनाने के लिए किस पेस्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो डार्ट बेस को बनाने के लिए हम शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पाइस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्लावर। कौन सा मसाला फूलों से प्राप्त होता है। तो जो कोकम तरह का जो मसाला होता है वो क्या है कि फूलों से प्राप्त या तैयार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ कुकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज। किस कुकिंग विधि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग किया जाता है। तो जो माइक्रोवेव कुकिंग होती है या माइक्रोवेव में खाना पकाना, वो कुकिंग मेथड या कुकिंग विधि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म यूज व्हेन गेस्ट वेस्टेड द फूड आफ्टर द ईटिंग। जब मेहमान खाना खाने के बाद खाने को बर्बाद करता है तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जो कोई भी मेहमान हो या किसी भी तरीके से अगर हम खाने को अगर वेस्ट कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या जाता है, लेफ़्ट ओवर या लेफ़्ट ओवर फूड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी या बचा हुआ खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ एग इज़ यूज टू क्लैरिफाई कंसोमी। जो अंडे का कौन सा हिस्सा कंसोमी स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो अंडे का जो एग सेल होती है वह हिस्सा कंसोमी स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन इज डूइंग पेस्ट कंट्रोल इन किचन। रसोई में जो कीट नियंत्रण कौन सा सेक्शन कर रहा है। तो रसोई में जो कीट को नियंत्रण करता है, जो पेस्ट को जो कंट्रोल करता है वो उसको बोलते हैं किचन स्टूवर्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेशनल सूप ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय सूप है वो कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सूप है वो है मुरलीगढ़ वैनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मुरलीगट्टा वैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन इज कॉल्ड कोल्ड चिकन। किस सेक्शन को कोल्ड किचन है वो कहा जाता है। जो लाडर जो सेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड किचन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटल मीट इज कॉल्ड पोर्क। किस मवेशी के मांस को पोर्क कहा जाता है। तो जो सुअर या जो पिग के जो मांस को है उसको हम बोलते हैं पोर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेप्स मीन्स। सेप्स का क्या अर्थ होता है। तो सेप्स का जो मतलब होता है, जो क्या होता है कि एक मशरूम की एक
प्रजाति होती है, जो मशरूम की एक स्पाइसेस होती है, उसको हम बोलते हैं सेप्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज काली मिर्ची कॉल्ड इन इंग्लिश। काली मिर्ची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जो काली मिर्च होती है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेपर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रेंच टर्म फॉर पोल्ट्री क्लीनर। पोल्ट्री क्लीनर के लिए जो फ्रेंच टर्म है वो क्या है। जो पोल्ट्री क्लीनर होता है उसके लिए जो फ्रेंच शब्द है या फ्रेंच जो टर्म है वो यूज की जाती है वालाइलर। तो वालाइलर या वालाइलर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वालाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोल्ट्री। मुर्गी पालन क्या है। तो मुर्गी क्या है कि ज़्यादातर डोमेस्टिक पक्षी होता है जो कि घरों में पाले जाते हैं, उसी को हम करते हैं मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन क्या होता है कि एक डोमेस्टिक बर्ड्स है या घरेलू पक्षी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमल्शन। कौन सा सोर्स इमल्शन का एक उदाहरण है। तो जो मेयोनेज है, मेयोनेज सोर्स है कि इमल्शन का एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्न डी ओवरे। जो सबसे महंगा हॉर्न डी ओवरे है वो कौन सा है। तो जो सबसे महंगा हॉर्न डी ओवरे है वो है कैवियार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लार्डर। लार्डर क्या है। जो कोल्ड चिकन होता है या ठंडा जो चिकन होता है उसको हम बोलते हैं लार्डर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ गनोची। गनोची क्या है। तो गनोची क्या है, एक प्रकार का पास्ता है, जो टाइप ऑफ पास्ता। गनोची क्या है, एक प्रकार का पास्ता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द फिश। मछलियों को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगर मच्छियों को हमें सुरक्षित रखना है या संरक्षित रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कैनिंग। उनके ऊपर क्या एक लेप लगा दिया जाता है। तो मच्छी को संरक्षित या प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर एक लेपिंग या लेपिंग को हम बोलते हैं उसकी कैनिंग की जाती है। तो उससे क्या है कि लंबे टाइम तक वो बनी रहेगी स्वच्छ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रेंच टर्म फॉर पोर्क बूचर एंड पोर्क प्रोडक्ट मेकर। पोर्क कसाई और पोर्क उत्पादन निर्माता के लिए फ्रेंच शब्द है वो क्या है। तो पोर्क कसाई या पोर्क उत्पादन निर्माता के लिए जो फ्रेंच वर्ड है वो है चारकेयूटाइजर। चारकूटाइजर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ बेचमल सॉस। जो बेचमल सॉस का जो व्युत्क्रम है वो क्या है। तो बेचमल सॉस का जो व्युत्क्रम है वो है मोरने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉल बिट यूजुअली सर्व्ड एज स्टार्टर। आमतौर पर स्टार्टर के रूप में सर्व किए जाने वाले छोटे बिट का नाम क्या है। तो आमतौर पर स्टार्टर के रूप में सर्व किए जाने वाले छोटे बिट को हम बोलते हैं कैनेप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पॉन्ज केक इज़ मेड विद बैटर कंटेनिंग मेल्टिंग बटर। पिघले हुए मक्खन वाले बैटर के साथ कौन सा स्पंज केक है वो बनाया जाता है। तो पिघले हुए मक्खन वाले बैटर के साथ जो गैनोइड्स है या गैनोइस जो स्पंज केक है वो बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपार्टमेंट प्रोवाइड द गेस्ट अराइवल एंड डिपार्चर चार्ट टू फूड प्रोडक्शन सेक्शन। कौन सा विभाग फूड प्रोडक्शन सेक्शन को अतिथि आगमन और प्रस्थान चार्ट है वो प्रदान करता है। जो फ्रंट ऑफिस सेक्शन होता है, मान लो किसी भी संस्थान के अंदर कोई गेस्ट आए हुए हैं जो कब आएंगे कब जाएंगे
उसका एक पूरा चार्ट बना दिया जाता है। तो वो चार्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो किया जाता है फ्रंट ऑफिस सेक्शन के द्वारा। और कितना भोजन है वो कितने आदमियों के लिए बनेगा वो फूड प्रोडक्शन सेक्शन को चार्ट है वो बनाकर दे दिया जाता है। जो चार्ट बनाया जाता है वो बनाया जाता है फ्रंट ऑफिस सेक्शन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रेंच वर्ड फॉर एग? अंडे के लिए फ्रेंच शब्द है वो क्या है? तो जो अंडे का जो फ्रेंच वर्ड होता है वो होता है ओफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूटेंसिल इज यूज टू स्ट्रेन द फूड आइटम्स? खाद्य पदार्थों को स्ट्रेन करने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को स्ट्रेन करने के लिए हम जो ग्रेटर प्रकार का जो बर्तन होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ पोर्टेजर? जो पोर्टेजर है वो क्या है? तो जो सूप सेफ है उसी को हम बोलते हैं पोर्टेजर। जो सूप को जो बनाने वाला जो सेफ होता है उसी को हम बोलते हैं पोर्टेजर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एडिड टू ब्रेड डो टू सेट स्टैंडर्ड? मानक स्थापित करने के लिए ब्रेड के आटे में कौन सा जोड़ा जाता है? तो मानक स्थापित करने के लिए जो ब्रेड के आटे में हम ब्रेड इम्प्रोवर को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज फॉर्मुलेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वेजिटेबल ऑयल? वनस्पति तेल के मानकों को कौन सा बॉडी तैयार करता है? तो जो वनस्पति तेल के जो मानकों या जो उसके स्टैंडर्ड को जो फॉर्मुलेट करता है या डिसाइड करता है वो करता है एग मार्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोए ग्रास इज द लीवर ऑफ? फोए ग्रास किसका लीवर होता है? जो फोए ग्रास है वो गूस का एक लीवर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ पोटैटो मैशर इज टू? आलू मेशर का कार्य क्या होता है? तो आलू मेशर का कार्य होता है उसको मैश करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड प्रोडक्ट? किसी खाद्य उत्पाद के चरित्रकारों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किसी खाद्य प्रोडक्ट या उत्पाद के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके चरित्रकारों का अगर वर्णन करना है तो हम टेक्सचर शब्द का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ यील्ड मैनेजमेंट? उपज प्रबंधन के लिए जो मूल तत्व है वो क्या है? तो यील्ड मैनेजमेंट के लिए जो मूल तत्व या बेसिक एलिमेंट है वो प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ हॉर्स डी ओसरे? का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो हॉर्स डी ओसरेज का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है स्टिमुलेट द एपिटाइट, भूख को बढ़ाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोर्स इज स्टिमुलेट द एपिटाइट? कौन सा जो कोर्स है भूख को उत्तेजित करता है? जो एपिटाइजर है, जो एपिटाइजर तरह का जो कोर्स है वो क्या है कि भूख को बढ़ाता है या भूख को उत्तेजित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्विपमेंट इज यूज टू सर्व राइस इन प्रॉपर क्वांटिटी? चावल को उचित मात्रा में परोसने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चावल को उचित मात्रा में परोसने के लिए हम लेडल उपकरण का उपयोग करते हैं। तो लेडल से क्या है कि उसकी क्वांटिटी को हम फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द 3R इन वेस्ट मैनेजमेंट? कचरा प्रबंधन में जो 3R है वो क्या है? तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो 3R है वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रेवियोली? रेवियोली क्या है?
तो रेवियोली क्या है, एक भरा हुआ पास्ता या स्टफ्ड पास्ता को हम रेवियोली कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज फॉर रीहीट फूड। भोजन को दोबारा गर्म करने की या दोबारा गर्म करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो भोजन को दोबारा गर्म करने के लिए हम रेशोपे जो मेथड या रेशोपी विधि का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब वेजिटेबल। बल्ब वाली सब्जी या बल्ब वेजिटेबल का एक उदाहरण क्या है। तो बल्ब वेजिटेबल का एक एग्जाम्पल है वो है ओनियन या प्याज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। मछलियों को किस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए या स्टोर किया जाना चाहिए। तो मछलियों को क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तापमान पर संग्रहित या स्टोर किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर कट। कट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया क्या है। अगर हमें कोई कट लग जाता है किसी चीज़ को काटते समय, तो जो फर्स्ट एड है सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो जो उस घाव है, घाव को कपड़े या प्लास्टर या हाथ के द्वारा हमें उसको ढक देना चाहिए, मतलब दबा देना चाहिए, ताकि जो ब्लीडिंग है वो बाहर ना आए। तो कट लगने पर जो प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया है टू कवर विद क्लोथ्स या प्लास्टर, कपड़े या प्लास्टर से कवर करें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोर वेजिटेबल। फूलों वाली सब्जियों का एक उदाहरण कौन सा है। जो फूल वाली एक सब्जी होती है, फ्लोर वेजिटेबल होती है, वो होती है लेटिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रेंच टर्म फॉर मिल्क। दूध के लिए फ्रेंच शब्द क्या है। तो दूध के लिए या मिल्क के लिए जो फ्रेंच टर्म हम या शब्द जो यूज करते हैं वो करते हैं लेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिश रोए इज कॉल्ड कैवियर। कौन सी फिश रोए को कैवियर कहा जाता है। जो सटरजन जो फिश रोए को हम कैवियर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एग्जाम्पल फॉर ऑयली फ़िश। ऑयली फ़िश का एक उदाहरण बताइए। तो जो ऑयली फ़िश होती है वो सैल्मन फ़िश एक उसका उदाहरण है। तो सैल्मन फ़िश क्या होती है कि ऑयली फ़िश होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू वॉश हैंड्स करेक्टली। हाथों को सही तरीके से कैसे धोए। तो हाथ धोने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम साबुन के साथ हाथ धो सकते हैं। उससे क्या है कि जो भी कीटाणु होते हैं वो दूर हो जाते हैं हमारे हाथों से। और दूसरा है कि हम गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो विद हॉट वाटर एंड डिसइंफेक्शन सोप। तो गर्म पानी और कीटाणुनाशक साबुन का हम उपयोग कर हम हाथ को अपने धो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ कट फ्रॉम द रिब ऑफ द बीफ। बीफ की रिब से कट का नाम क्या है। तो बीफ की रिब से जो कट का जो नाम होता है वो होता है सिरलोइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रेंच वर्ड फॉर ऑनियन। प्याज के लिए फ्रेंच शब्द है वो क्या है। तो प्याज के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं वो करते हैं ओइग्नन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। जो कोडेक्स है एलिमेंट्रिस आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सन 1962 के अंदर या 1962 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों ये क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, बाकी जो एम्प्लॉयबिलिटी के जो 25 क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लेकिन इस पर क्या है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी इस केस पर मैंने अलग से काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है
उसके अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो फोल्डर है उसके अंदर आप इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो किस तरीके से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है लगभग क्वेश्चन है वो उन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।